हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं स्टेट पार्टीज के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने आप सभी को इंट्रोड्यूस कराया था स्टेट पार्टीज से और हमने समझा था कि स्टेट पार्टीज का मतलब क्या होता है। साथ ही साथ हमने उन क्राइटेरियाज के बारे में भी समझा था जिन्हें फुलफिल करना जरूरी होता है स्टेट पार्टी का स्टेटस हासिल करने के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज के इस लेक्चर में ये देखेंगे कि हमारे देश में कौन कौन सी स्टेट पार्टीज या फिर रीजनल पार्टीज हैं। हमारे आज के लेक्चर का नाम है स्टेट पार्टीज ऑफ इंडिया। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है स्टेट पार्टीज ऑफ इंडिया। इस टॉपिक में हम आपके चैप्टर में दिए गए इस मैप की मदद से इंडिया की डिफरेंट स्टेट पार्टीज को देखेंगे। ये मैप 2018 के डेटा के बेसिस पर बनाया गया है। तो 2018 के बाद जो भी चेंजेस आए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेटस में, वो मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और एक एक करके देख लेते हैं हमारे देश की स्टेट पार्टीज को। शुरू करते हैं हमारे देश के नॉर्दर्न स्टेट्स के साथ। यहाँ पे सबसे पहले है हमारी एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में 3 स्टेट पार्टीज हैं। सबसे पहले है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका गठन 1939 में हुआ था। उसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जिसको 1982 में फॉर्म किया गया था। और थर्ड स्टेट पार्टी है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिसका गठन 1999 में हुआ। जम्मू एंड कश्मीर के बाद चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में 2 स्टेट पार्टीज हैं। सबसे पहले है शिरोमणि अकाली दल जिसका फॉर्मेशन 1920 में हुआ और उसके बाद है आम आदमी पार्टी जिसको फॉर्म किया गया था 2012 में। अब आप सभी को याद होगा, हमने पढ़ा था नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया में कि आम आदमी पार्टी अब एक नेशनल पार्टी बन चुकी है, लेकिन 2018 में आम आदमी पार्टी एक स्टेट पार्टी थी जिसके वजह से यहाँ पर आपको स्टेट पार्टी में लिखा गया है, लेकिन करेंटली आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है। तो पंजाब में है 2 स्टेट पार्टीज इसके मुताबिक। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली स्टेट की तरफ जो है हरियाणा। हरियाणा में एक ही स्टेट पार्टी है जिसका नाम है इंडियन नेशनल लोक दल, जिसे आप सभी INLD के नाम से भी जानते होंगे, और इस पार्टी को फॉर्म किया गया था 1977 में। हरियाणा के बाद आगे बढ़ते हैं हमारी कैपिटल सिटी की तरफ जो है दिल्ली। दिल्ली में एक ही स्टेट पार्टी का नाम यहाँ पे दिया गया है और वो है आम आदमी पार्टी जिसका गठन 2012 में हुआ था। जैसे मैंने आप सभी को अभी बताया कि आम आदमी पार्टी अब एक नेशनल पार्टी बन चुकी है, लेकिन 2018 तक ये पार्टी एक स्टेट पार्टी थी। तो आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली और पंजाब दोनों की ही स्टेट पार्टी रह चुकी है, मतलब दोनों ही स्टेट्स में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था एक स्टेट पार्टी की तरह। अब दिल्ली के बाद आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में 2 स्टेट पार्टीज के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय लोक दल जिसको फॉर्म किया गया था 1998 में, और उसके बाद है समाजवादी पार्टी जिसे फॉर्म किया गया था 1992 में। तो उत्तर प्रदेश में हो गई 2 स्टेट पार्टीज। अब आगे बढ़ते हैं हमारे ईस्टर्न साइड की तरफ जहाँ पे हमारी पहली स्टेट है बिहार। बिहार की सबसे पहली स्टेट पार्टी देख लेते हैं जो है जनता दल यू, मतलब जनता दल यूनाइटेड, जिसका गठन 1999 में हुआ था। दूसरी स्टेट पार्टी है यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी जिसका फॉर्मेशन 2000 में हुआ था। उसके बाद थर्ड पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल जिसका फॉर्मेशन 1998 में हुआ, और फोर्थ स्टेट पार्टी बिहार की है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिसको फॉर्म किया गया था 2013 में, 2013 में। अब बिहार के बाद आगे बढ़ते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड में भी 4 स्टेट पार्टीज हैं। सबसे पहले है झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसको फॉर्म किया गया था 1973 में। उसके बाद है ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन जिसको फॉर्म किया गया था 1986 में। इसके बाद थर्ड स्टेट पार्टी है यहाँ पर झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, मतलब कि JVMP, जिसे फॉर्म किया गया था 2006 में। और इसके बाद आखिरी स्टेट पार्टी है यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल जिसे फॉर्म किया गया था
1998 में। तो झारखंड में हो गई 4 स्टेट पार्टीज। अब झारखंड के बाद आगे बढ़ते हैं उड़ीसा के तरफ। उड़ीसा में एक ही स्टेट पार्टी है जिसका नाम है बीजू जनता दल, जिसे 1977 में फॉर्म किया गया था। उड़ीसा के बाद आगे बढ़ते हैं वेस्ट बंगाल के तरफ। वेस्ट बंगाल में यहाँ पे सबसे पहले स्टेट पार्टी है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसे 1940 में फॉर्म किया गया था। और उसके बाद दूसरी स्टेट पार्टी है यहाँ पे रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, जिसको भी 1940 में ही फॉर्म किया गया था। अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है जो कि अब एक स्टेट पार्टी बन चुकी है। उसका नाम है टीएमसी, मतलब कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये पॉलिटिकल पार्टी 2018 में एक नेशनल पार्टी थी, इसी वजह से यहाँ पर इस पार्टी का नाम नहीं लिखा गया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ करंट सिनेरियो की, तो आज की डेट में टीएमसी एक स्टेट पार्टी बन चुकी है। तो वेस्ट बंगाल में 2 पार्टीज हो गई, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, और साथ ही साथ टीएमसी। अब आगे बढ़ते हैं हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के तरफ। यहाँ पर हमारी स्टेट है सिक्किम की। सिक्किम में कौन कौन सी स्टेट पार्टीज हैं? सबसे पहले सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसका गठन हुआ था 1993 में। इसके बाद है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जिसको 2013 में फॉर्म किया गया। सिक्किम के बाद आगे बढ़ते हैं असम के तरफ। असम में हमारी स्टेट पार्टी का नाम है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसे 2009 में फॉर्म किया गया था। इसके बाद दूसरी पार्टी है असम गण परिषद, जिसे 1985 में फॉर्म किया गया। नेक्स्ट पार्टी है यहाँ पे बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, जिसे 2005 में फॉर्म किया गया। अब आसाम के बाद बढ़ते हैं अगली स्टेट के तरफ, जो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक ही स्टेट पार्टी है जिसका नाम है पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, जिसे 1977 में फॉर्म किया गया था। अरुणाचल प्रदेश के बाद अगली स्टेट है हमारी नागालैंड। नागालैंड में भी एक ही स्टेट पार्टी है जिसका नाम है नागा पीपल्स फ्रंट, जिसे 2002 में फॉर्म किया गया था। अब नागालैंड के बाद आगे बढ़ते हैं हमारी अगली स्टेट के तरफ, जिसका नाम है मणिपुर। मणिपुर में सबसे पहली स्टेट पार्टी का नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे 2012 में फॉर्म किया गया था। इसके बाद है नागा पीपल्स फ्रंट, जिसे 2002 में फॉर्म किया गया था। अभी हमने देखा था कि ये पार्टी नागालैंड की भी स्टेट पार्टी है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसे 2013 में फॉर्म किया गया था। आप सभी को याद होगा कि अब नेशनल पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी बन चुकी है, लेकिन 2018 में ये पॉलिटिकल पार्टी क्या थी? एक स्टेट पार्टी थी। अब आगे बढ़ते हैं अगली स्टेट के तरफ, जिसका नाम है मिजोरम। मिजोरम में पहली स्टेट पार्टी का नाम है मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जिसे 1972 में फॉर्म किया गया था। इसके बाद आगे है जोरम नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे 1979 में फॉर्म किया गया। थर्ड स्टेट पार्टी है यहाँ पे मिजो नेशनल फ्रंट, जिसे 1961 में फॉर्म किया गया। अब मिजोरम के बाद आगे बढ़ते हैं मेघालय की तरफ। मेघालय में हमारी कौन सी स्टेट पार्टी है? हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसे 1968 में फॉर्म किया गया था। इसके बाद है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसे 1997 में फॉर्म किया गया। थर्ड पार्टी है यहाँ पे नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये 2013 में बनी थी। और ये पॉलिटिकल पार्टी अब क्या है? ये एक नेशनल पार्टी बन चुकी है, लेकिन 2018 में ये एक स्टेट पार्टी थी। तो ये बात हो गई मेघालय की। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बाद चलते हैं हमारी सदर्न स्टेट्स के तरफ, जहां पर हमारी स्टेट है तेलंगाना की। तेलंगाना में 4 स्टेट पार्टीज हैं। सबसे पहले है तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसे 2001 में फॉर्म किया गया था। अब इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम चेंज हो चुका है, अब इसे हम भारत राष्ट्र समिति के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरी पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी, जिसे 1927 में फॉर्म किया गया था। अगली पार्टी है यहाँ पे तेलुगु देशम पार्टी, जिसे 1982 में फॉर्म किया गया। और फोर्थ स्टेट पार्टी है यहाँ पे
YSR कांग्रेस पार्टी, जिसे 2011 में फॉर्म किया गया। अब तेलंगाना के बाद आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश में हमारी पहली स्टेट पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी, जिसे 1982 में फॉर्म किया गया था। ये तेलंगाना की भी एक स्टेट पार्टी है। इसके बाद है YSR कांग्रेस पार्टी, जिसे 2011 में फॉर्म किया गया था। ये भी तेलंगाना की एक स्टेट पार्टी है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की हो गई 2 स्टेट पार्टीज। अब आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में हमारी पहली स्टेट पार्टी का नाम है ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी, जो 1972 में फॉर्म हुई थी। इसके बाद दूसरी पार्टी है यहाँ पे द्रविड़ा मुनेत्र कज़गम, जिसे 1949 में फॉर्म किया गया था। इस पार्टी को आप सभी DMK के नाम से भी पहचानते होंगे। इसके बाद अगली स्टेट पार्टी है यहाँ पे देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ा कज़गम, जिसे 2005 में फॉर्म किया गया था। आगे है पुडुचेरी, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे सबसे पहली पार्टी कौन सी है? ऑल इंडिया NR कांग्रेस पार्टी, जिसे 2011 में फॉर्म किया गया था। इसके बाद है पाटली मक्कल कच्छी, जिसे 1990 में फॉर्म किया गया। इसके बाद है ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी, जिसे 1972 में फॉर्म किया गया, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये एक और स्टेट की स्टेट पार्टी है। इसके बाद लास्ट पार्टी है यहाँ पे द्रविड़ा मुनेत्र कज़गम, जिसे 1949 में फॉर्म किया गया था। इसके बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब पुडुचेरी के बाद आगे बढ़ते हैं हमारी अगली स्टेट की तरफ, जो है केरला। केरला में हमारी पहली स्टेट पार्टी का नाम है केरला कांग्रेस मनी, जिसे 1964 में फॉर्म किया गया था। इसके बाद है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसे 1948 में फॉर्म किया गया था। थर्ड स्टेट पार्टी है यहाँ पे रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, जिसे 1940 में फॉर्म किया गया था। इसके बारे में भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इसके बाद फोर्थ स्टेट पार्टी है यहाँ की जनता दल सेक्युलर, जिसे 1999 में फॉर्म किया गया था। अब केरला के बाद आगे बढ़ते हैं कर्नाटका की तरफ। कर्नाटका में हमारी कौन सी स्टेट पार्टी है? जनता दल सेक्युलर, जिसे 1999 में फॉर्म किया गया था। अब कर्नाटका के बाद चलते हैं वेस्टर्न स्टेट्स के तरफ, जहां पर हमारी स्टेट है गोवा की। गोवा में 2 स्टेट पार्टीज हैं। सबसे पहले है महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, जिसे 1961 में फॉर्म किया गया था, और उसके बाद है गोवा फॉरवर्ड पार्टी, जिसे 2016 में फॉर्म किया गया था। गोवा के बाद आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में भी 2 स्टेट पार्टीज हैं। सबसे पहले है शिवसेना, जिसे 1966 में फॉर्म किया गया था, और उसके बाद है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसे 2006 में फॉर्म किया गया था। इसी के साथ हमने इस मैप की आखिरी स्टेट की स्टेट पार्टीज भी देख ली हैं। अब आप सभी ये लेक्चर देखने के बाद 2 इंपॉर्टेंट बातों के बारे में सोच रहे होंगे। सबसे पहले तो ये कि हमने यहाँ पे सभी स्टेट्स की स्टेट पार्टीज के बारे में क्यों नहीं पढ़ा, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात। ऐसा क्यों कि हमने इन स्टेट्स को पीछे छोड़ दिया? ऐसा इसीलिए क्योंकि इन सभी स्टेट्स में कोई भी स्टेट पार्टीज या फिर रीजनल पार्टीज नहीं है। मतलब इन सभी स्टेट्स में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। इन सभी स्टेट्स में नेशनल पार्टीज ही ज्यादातर compete करती हैं, कंटेस्ट करती हैं और इलेक्शंस में जीतती हैं। इसी वजह से यहाँ पर हमने उन सभी स्टेट्स के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी स्टेट पार्टी है ही नहीं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? आप सभी ने शायद यहाँ पे नोटिस किया होगा कि कई सारी स्टेट पार्टीज ऐसी हैं जिनके सिंबल सेम है और बहुत ज्यादा सिमिलर है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि अगर ये रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टीज हैं, रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं, तो इनके पास तो यूनिक सिंबल होना चाहिए। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई दूसरी स्टेट पार्टी सेम सिंबल यूज कर रही है, जैसे कि समाजवादी पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी, जिनका दोनों का ही सिंबल एक बाइसाइकिल है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे देश में जो नेशनल पार्टीज हैं वो पूरे देश में कहीं पर भी अपना सिंबल यूज कर सकती हैं और कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट उनका सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकती। वहीं पे जो स्टेट पार्टीज हैं
वो अपना सिंबल सिर्फ अपनी स्टेट्स में ही यूज कर सकती हैं। मतलब जिन भी स्टेट से उनको रिकॉग्नाइज किया गया है एक स्टेट पार्टी के तरह, वो सभी पार्टी सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में अपने सिंबल को यूज कर सकती हैं और उस स्टेट के अंदर कोई दूसरी पार्टी उनका सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर समाजवादी पार्टी का सिंबल एक बाइसाइकिल है, तो उत्तर प्रदेश में कोई भी दूसरी पार्टी सेम सिंबल को यूज नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पे समाजवादी पार्टी अपना ये सिंबल सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही यूज कर सकती है, कहीं और नहीं। अब अगर मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी को कंटेस्ट करना है आंध्र प्रदेश में, जहां पर तेलुगु देशम पार्टी का भी सेम सिंबल है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में समाजवादी पार्टी को कोई नया सिंबल दिया जाएगा उस इलेक्शन के लिए, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक स्टेट पार्टी है जिसका सेम सिंबल है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इन दोनों ही सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर, जिसका नाम था स्टेट पार्टीज ऑफ इंडिया, यहीं पर खत्म होता है। इसी के साथ हमने नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, दोनों के क्राइटेरियाज को भी समझ लिया है, कौन कौन सी नेशनल पार्टीज होती हैं, कौन कौन सी स्टेट पार्टीज होती हैं, ये भी अच्छे से समझ लिया है। अब आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।